नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है श्री जी जीत पथ पर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरे मन और श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के कारण, समय की कमी से, स्वास्थ्य की वजह से, आंखों की कमजोरी से या किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत कारण से स्वयं शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। ये वीडियो किसी विद्वता को दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी शास्त्रीय बहस के लिए नहीं है और न ही यह दावा करता है कि यही एकमात्र सही तरीका है। यह सिर्फ और सिर्फ उन साधकों के लिए है जो शास्त्र स्वाध्याय करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन, भाव और श्रद्धा जुड़ जाती है तो पाठ करने से जो फल मिलता है, श्रवण यानी सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को श्रद्धा से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं और मन से स्वीकार करते हैं तो यह भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक रूप है। इस वीडियो को देखते समय किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं है। बस जहां भी आप हो, जैसे भी आप हो, मन में थोड़ा सा भाव रखें और श्लोकों को शांत मन से सुनते जाएं। अगर बीच में मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, धीरे धीरे मन अपने आप जुड़ता चला जाएगा। ये वीडियो उन माताओं के लिए है जो घर परिवार में व्यस्त हैं। ये वीडियो उन बुजुर्गों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अब पढ़ नहीं पाते। ये वीडियो उन सभी आत्माओं के लिए है जिनके दिल में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति सच्चा प्रेम है। मैं शुरुआत में एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, न ही मैं कोई कथावाचक या विद्वान पंडित हूँ। संस्कृत भाषा पर भी मेरा पूरा अधिकार नहीं है। मैं बस एक साधक हूँ जो पूरे दिल से भगवान के वचनों से जुड़ना चाहती है और वही भाव आप तक पहुंचाना चाहती है। आज इस वीडियो में मैं संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अर्थ सहित पाठ करूंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हर शब्द को धीरे धीरे, स्पष्ट और सही उच्चारण के साथ बोल सकूं। फिर भी अगर किसी श्लोक में, किसी शब्द के उच्चारण में या किसी मात्रा में अनजाने में कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा प्रार्थी समझकर माफ कर दीजिएगा। मेरा भाव शुद्ध है, मेरी भावना श्रद्धा से भरी है और मेरा उद्देश्य केवल सेवा है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे मेरी भूल न समझे बल्कि मेरी श्रद्धा को भाव से स्वीकार करें। अब हम पूरे मन, शांत चित्त और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ हिंदी अर्थ सहित प्रारंभ करते हैं। यदि ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के भी आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बन जाए तो श्री जी पथ का यह प्रयास सफल है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय गीता माता, राधे राधे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में 41 श्लोक कवर कर चुके हैं, आगे के श्लोक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। संबंध। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं? इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्य तदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुबलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है।
स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर, अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराहा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराहा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादर ताहा पार्थ नान्य तदस्थिति वादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेक की मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। क्रिया विशेषण बहुबलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखायु शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। तया प्रहृत चेतसाम पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। वे साहित्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते,
जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विधाओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमान जन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहां भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई। परिशिष्ट भाव, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य यानी संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है, उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न सुखी और दूसरों के दुख से करुणित यानी दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। संबंध, किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्त्व स्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदाः, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है,
प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संस्कार ही वर्णन करने वाले संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फसावट होती है। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। गीता 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। गीता 4 अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है, इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा। प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो अपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे। निर्योग क्षेम, तो योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव, निर्द्वंद। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों का अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाह मर्जुन, सदसच्चाह मर्जुन। संबंध, तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता।
परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मण से विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। ऐसी कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। यहाँ हमारे संपूर्ण होते हैं 46 श्लोक। इसके आगे के हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस गीता पाठ को श्रद्धा और शांत मन से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि आप स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो श्रद्धा से किया गया ये श्रवण भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक पवित्र रूप है। भगवान भाव देखते हैं, उच्चारण या सामर्थ्य नहीं। यदि इस पाठ के दौरान मुझसे किसी श्लोक के उच्चारण में या शब्दों में अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल सेवा भाव से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को आप तक पहुंचाना है। यदि यह वीडियो आपके मन को शांति दे पाया हो या आपको श्रीमद् भगवद गीता से थोड़ा भी जोड़ पाया हो, तो कृपया इस सेवा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो गीता का पाठ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के श्लोक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और श्रद्धा से सुनते रहिए, गीता से जुड़ते रहिए और चलते रहिए श्री जी पथ पर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच।